श्वास का नाम ही भगवान शिव है। पुराणों में, वेदों में हमने उन्हें लिंग के रूप में पाया, ज्योतिर्लिंग के रूप में हमने महसूस किया, निराकार के रूप में अनुभव किया और निराकार के साथ साथ नराकार के रूप में भी अनुभव किया। अगर नराकार के रूप में भगवान शिव जी की दिव्य झांकी हम देखते हैं तो एक एक दर्शन भगवान शिव जी के उस स्वरूप में विद्यमान है। क्या दर्शन? नराकार भगवान शिव की छवि आपको बराबर जेहन में है। एक तो लिंग की आकृति भगवान की, एक नराकार स्वरूप जिसमें भगवान के मस्तक पर दूज का चंद्रमा, दिव्य जटाएं, त्रिपुंड चंदन, गले पे भुजंग और रुद्राक्ष की माला, मृग चर्म धारण किए हैं भगवान शिव, वाघांबर धारण किए हैं और मृग चर्म में विराजमान। ये भगवान की नराकार छवि है। पूर्णतः अगर हम भगवान की कथा से जुड़ना चाहते हैं और विशेषकर हर और हरि के प्रेम की बातें आती हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हरि के बिना हर नहीं रह पाते और हर के बिना हरि नहीं रह पाते। अगर हरि की कृपा पानी है या हरि की कृपा पानी है तो सामंजस्य बड़ा जरूरी है, दोनों का आदर बड़ा जरूरी है। मानस में जो पंक्ति गोस्वामी जी ने उद्धृत की है उसमें तो राम जी स्पष्ट करते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहो समझाई, शंकर भजन बिना नर मोर भगति नहीं पाई। राम जी ने कहा, मैं एक गुप्त मंत्र जगत को देता हूं। ये गोपनीय मंत्र भी करुणा के कारण प्रकट हुए हैं, भगवान की करुणा ही है। एक तरफ तो कह दिया और एक गुप्त मत, और उसके बाद उस गोप्य मत को प्रकट भी किया गया, सब ही कहो समझाई। मैं सबको ये स्पष्ट करके कहता हूं, शंकर भजन बिना नर मोर भगति नहीं पाई। अगर राम जी की भक्ति पानी है तो शिव जी से प्रेम जरूर करना होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनर करही कल्प भर घोर नरक महवास। शंकर प्रिय मम द्रोही, कोई शंकर का प्रिय हो और राम जी से दुश्मनी ठानना चाहे, या ठीक विपरीत राम जी का प्रेमी हो, बोले शिव जी मुझे पसंद नहीं है, तो दोनों ही स्थितियों में ये सूत्र आता है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनर करही कल्प भर घोर नरक महवास। वो नरकगामी होगा। वर्तमान परिस्थिति, जब गोस्वामी जी ने मानस में ये बातें उद्धृत की तो ये भी कहा जाता है समाज, सनातन समाज, वैष्णव, शैव, शाक्य, इन मतों में मत मतांतर के भाव में विभक्त थे। एक ही बैनर तले थे पर आयाम अलग अलग, डायमेंशन अलग अलग, तो उसी में उलझे हुए थे। जो भोले भंडारी की जय जयकारा कर रहे हैं वो राम जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो राम जी को जय जयकार कर रहे हैं वो कहीं न कहीं शक्ति को नाक मुंह सिकोड़ करके देख रहे हैं, जबकि एक दूसरे के पूरक है। जब जब शक्तिमान के रूप में ईश्वर का प्राकट्य हुआ है, चाहे वो शिव के रूप में हो, चाहे राम जी के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, मांगने वालों ने तो बेटे को ही मांगा। जब राम जी को मनु और शत्रुपा ने मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभूषण कवन दुराऊ, मैं आपसे क्या दूरी रखूं, आपसे क्या संकोच रखूं प्रभु, आप दानी है, शिरोमणि है, कृपा निधि है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, मैं तो बेटा बन के आऊंगा,
पर आप बहू नहीं मांग रहे हैं तो मैं बहू साथ लेके आऊँगा, क्योंकि बहू के बिना मेरा काम जगत में नहीं चल सकता। मैं खाली खाली अकेले अकेले क्या करूँगा। कंप्लीट होना जरूरी है शक्ति और शक्तिमान का। इसलिए भगवान ने कहा आपने डिमांड की बेटे की, मैं तो आऊंगा बेटा बन के। आप सरिस का खोजो जाई, नृप तब तनय हो मैं आई, मैं बेटा बन के आऊंगा, पर साथ में बहू को लेके आऊंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोरे यह माया। ये मेरी आद्य शक्ति है, ये मेरी विद्या माया है। और इस माया के बिना, माया शब्द का अर्थ ही होता है मां मने नहीं और या मने जो, जिसका अस्तित्व नहीं है पर नहीं होते हुए भी होने का भ्रम पैदा कर देता है, उसको माया कहते हैं। अभी गर्मी के दिनों में सीधी सड़क पे जाइए तो मृग मरीचिका दिखाई देती है। रही सही नमी को भी सूर्यदेव खींचते हैं तो बिल्कुल ऐसे चिल 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 लगता है, बिल्कुल पानी है। एक निरीह प्राणी मृग उसी को पानी मान के दौड़ दौड़ के मर जाती है, पर प्यास नहीं बुझती, क्योंकि मृग मरीचिका सच नहीं है। जगत भी कहीं न कहीं मृग मरीचिका की भांति है। योग माया का आश्रय लेकर के उनकी माया से ही जगत की संरचना भगवान करते हैं। श्रीमद् भागवत में आलिंग माया स्वचिरांतरात्मा, मानो जगत और ये जगत रूपी माया माइक संसार अपने दोनों हाथ फैलाए जगत को प्रलोभित करती, आकर्षित करती है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सारा सुख दूंगी, आप जो चाहते हैं अर्थ धर्म काम सब मिलेगा। माया ठगने का ही काम तो करती, माया महा ठगनी हम जानी। और आजकल तो माया का विस्तार और ज्यादा है, क्योंकि आज का जमाना बिल्कुल विकास की चरम ऊंचाइयों की ओर, बड़े बड़े मॉल बने हुए, बड़े बड़े दुकान सजे हुए, और दुकान के बाहर प्रलोभन के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। वो स्टैच्यू बना बना के उनको बढ़िया ऐसा सजा के धोखा ही हो जाता, असली के नकली है। और वहाँ जो दृष्टि पड़ती है तो फिर भाई साहब के स्कूटर में बैठे बैठे प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है। अब इनको उतारना पड़ेगा कहीं न कहीं शीशे में, और ये यहाँ वाली जो है घर में अलमारी में पहुँचना चाहिए, भले ही रखने की जगह नहीं है। तो आलिंग माया स्वचिरांतरात्मा, माया दोनों हाथ फैलाए जगत को आलिंगन के लिए आकर्षित करती। आप आइए, मैं आपको आलिंगन दूंगी, मैं आपको सुख दूंगी। पर जो माया से बच जाते हैं वे मायापति के हो जाते हैं। बस ज्यादा अंतर नहीं है। जीव के मध्य में माया, और माया के आवरण के ऊपर थोड़ा उठे तो ब्रह्म है, परमात्मा है। ये बीच में झीना सा जो माया का आवरण है उसी को थोड़ा हटाने का या उनसे थोड़ा निवेदन करने का, उनसे थोड़ा बच के चलने की आवश्यकता है। और अगर माया का आवरण हट जाए तो जीव और ब्रह्म के बीच फिर कोई पर्दा नहीं है। और जो सूत्र आता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन सारे तत्वों को पहले जटाओं के ऊपर गंगा जी प्रवेशित होते दिखाई देती हैं। गंगा जी, भगीरथ जी का प्रसंग आया। भगीरथ ने जब तपस्या की और गंगा मैया से निवेदन किया कि मैया मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए आपको जगत में जाना होगा। गंगा मैया बोली बेटा मैं जाने को तैयार हूं, पर कोपि धारिताम वेगम पतंती ते मही तले, धरती पर गिरने से पहले मेरे वेग को कोई संभाले। कोपि धारिताम वेगम, कोई मेरे वेग को धारण कर पाए। कौन है मां जो धारण कर सकते हैं? तो फिर एक नाम आया भगवान शिव जी का। जो गले में विष धारण करते हैं वही माथे पे गंगा को धारण कर पाते हैं। गंगा क्या है? राम भगति जह सुरसरी धारा। गंगा मतलब राम भक्ति की धारा, साक्षात सुरसरी है राम जी की भक्ति। कौन धारण कर सकती है मैया आपको? बोले मुझे धारण करने की क्षमता केवल भोले भंडारी में। कंठे लसत कराल गरलम गंग जलम मस्तके, वामांगे गिरिराज तनया जाया भवानी सती।
नंद स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरुदेवात् सदा मंगलम। शंकर भगवान ही धारण कर सकते हैं गंगा को, गंगा की वेग को संभाल सकते हैं। जब गंगा को लाए भगीरथ, कौन दिखाए उसे भूमि पथ। जब कोई धारण कर ना पाया, जटा जूट में शिव ने धारी। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। शिव जी ही अपनी जटाओं को खोलकर गंगा जी को धारण करते हैं। और गंगा क्या है? तो गंगा भक्ति की धारा है। गंगा साक्षात ज्ञान है। और ज्ञान रूपी गंगा विष पान करने वाले भगवान शिव जी के माथे पर ही टिक सकते हैं। और जो भी विष पान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि त्रिगुणातीत त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर जी ही विष पान किए हैं। कमोबेश आप हम सब लोग भी अपने अपने धार्य क्षमता के आधार पर, अपने अपने पेशेंस के आधार पर कमोबेश जीवन में विष को धारण तो करते ही हैं। हाँ, जो लोग धारण नहीं कर पाते वो आपको ही लौटा देते हैं। पर जिनमें धीरता है, गंभीरता है, शिव जी की समाधि है, ऐसे लोग तो बराबर जहर पान करते हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, आपको छोटा बताया और आप उद्वलित हो गए, आप हमको ऐसा कहते हो, तो फिर आप जहर नहीं पचा पाए। अपमान का कड़वा घूंट हंसकर पी लेना, यही तो जहर पचाना है। विषमता की घड़ियों में, विपरीत स्थितियों में सम में तो कोई भी बैलेंस बना सकता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होना है। परीक्षा तो तब होती है कि सब कुछ आपके इच्छा के विपरीत है और वहाँ आप धैर्य धारण करे रहते हैं, वहाँ आप संतुष्ट रहते हैं, वहाँ आप मान अपमान से ऊपर हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपमान का घूंट पचाना आ गया ना। निंदा स्तुति उभय सम, चाहे स्तुति मिले जगत में या निंदा मिले। आदरणीय जन, हम लोग थोड़ी सी विषमता से कितने विचलित हो जाते हैं। परिवार में बेटा कहा नहीं मानता, बड़ी पीड़ा होती है। पत्नी थोड़ी प्रतिकूल हुई, नींद हराम हो गया। पति ने कुछ कहा नहीं सुना, तो फिर हाय तौबा मचाने लगे। थोड़े से परिवार में विपरीत स्वभाव किसी व्यक्ति के, किसी सदस्य के स्वभाव में हमने पाया, तो हाय तौबा मच जाती है। कभी ध्यान से शंकर भगवान के परिवार का अवलोकन करना। मुझे तो ऐसे लगता है, एक का गुण उत्तर का तो एक दक्षिण का। जितने 36 के गुणधारी हैं, सब शिव जी के परिवार में एकत्रित हैं। स्वयं भोले भंडारी को देखो, भोले भंडारी गरल और अमृत एक साथ रखते हैं। गले में गरल है, जहर है, और माथे में दूध का चंदा जिसमें अमृत का निवास है। माने अमृत और जहर एक साथ, एक ही परिवार में। भगवान शंकर सवारी करते हैं नंदी में, और वहीं पर माता पार्वती भवानी जी को अगर दुर्गा रूप में देखा जाए, शैलपुत्री, तो फिर वो सिंह में सवारी करती है। सिंह और नंदी एक ही जगह, शेर और बैल। गले में भुजंग लिपटा हुआ है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागराज गले में है। और उस नागराज के मुंडी के आसपास आके गणेश जी का मूसक भी खेल रहा है। चूहा महाराज है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वहीं सर्प, वहीं चूहा। और इतना ही नहीं, बाजू में श्याम कार्तिकेय महाराज मयूर में बैठे। मयूर तो पूरा का पूरा नाग निगल जाता है, वो मयूर भी वहीं बैठा हुआ है। अब भला बताओ, कुछ कमी है? जहां जहर एक साथ, अमृत एक साथ, सर्प और चूहा, मयूर, नंदी, सिंह, सब एक साथ। जितने विपरीत स्वभाव के गुण वाले हैं, सब एक साथ है। और सब एक साथ है, फिर भी भगवान शिव जी के समत्व में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। उनकी समाधि में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और ये सब कुछ अगर शिव जी के जीवन में संतुलित है, बैलेंस में है, तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान की जटाओं पर
गंगा विद्यमान है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है। गंगा को भक्ति भी कहते हैं, पर यहाँ उसको मैं ज्ञान के रूप में ही आपके सामने निवेदित करूँगा, क्योंकि सर्वोपरि जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान से फिर मेरा अर्थ वो पोथियों का ज्ञान नहीं है भाई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कबीरदास जी को भी खंडन करना पड़ा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। जब ज्ञान की बात आती है तो थ्योरी का अपना महत्व है, डिग्रियों का अपना महत्व है, वो व्यर्थ ही नहीं जाएगा। पर अगर जो कुछ हम विद्या ग्रहण करते हैं, अगर वो जीवन में चरितार्थ नहीं होता, केवल कथनी तक सीमित रह जाती है, करनी के रूप में वो प्रकट नहीं होता, कर्म के रूप में वो प्रकट नहीं होता है, तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञान के विषय में तो गोस्वामी जी महाराज एक लाइन में सूत्र देते हैं, क्या ज्ञान? तो बोले ज्ञान मान जो एको नाही। जहां मान न हो, जहां अभिमान न हो, मैं ऐसे अकड़ आया, तो फिर वो ज्ञानी का लक्षण नहीं हो सकता, वो अज्ञानी का ही लक्षण है, वो मूढ़ का ही लक्षण है। क्योंकि ज्ञान मान शून्य हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है। जब भी मेरा मैं मिटा, तुमने थामी बाह, जलता पथ शीतल हुआ, राम नाम की छा, राम नाम की छा। ये मैं मिटे और मैं मिटे, तो फिर ज्ञान और भक्ति का संतुलन जीवन में बने। वही ज्ञान जो गंगा है, वही ज्ञान भक्ति के रूप में परिणित हो सकती है। पर जीवन में सर्वोपरि प्रथम आवश्यकता है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर जगत में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। पर हाँ, सावधानी रखने की आवश्यकता है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञानी को सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान के अबोध बच्चे हैं भक्त। अबोध बच्चे का ध्यान जिमी बालक राख ही महतारी। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माँ रखती है ना, यहाँ खड्डा है वो गिर न जाए, आग जल रहा है हाथ न जला ले, कुछ दुर्घटना न हो जाए। छोटे बच्चे का माँ बराबर ध्यान रखती है, क्योंकि वो अबोध है, अज्ञानी है। पर वही बच्चा जब प्रौढ़ हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो माँ का प्यार तो वो ही है, पर देख रेख पहले जैसे नहीं होता। और गलती करने पर लगे तो दो चांटा भी पड़ता है, फिर बुरक कहीं के समझा रही हूँ बात समझ में नहीं आता, तो है वही, पर उम्र के साथ व्यवहार में अंतर आता है। ज्ञानियों का परम लक्षण है, भगवान तो कहते हैं ज्ञानियों में और मुझ में कोई भेद नहीं है। एक बार ज्ञानी और भक्त में द्वंद्व हुआ। ज्ञानी को लगता था कि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, भक्त को लगे नाना हमारा भी अस्तित्व है, हम बड़े हैं, अब चलो द्वंद्व क्यों करें, भगवान के पास ही जाए। तो ज्ञानी और भक्त दोनों मिलकर भगवान के पास गए और दोनों ने कहा महाराज आप फैसला कर दीजिए, हम लोगों में सूक्ष्म लड़ाई चली हुई है, अपने अपने अस्तित्व के लिए हम लड़ रहे हैं। ज्ञानी ने कहा कि ये बातें हैं तो मैं प्रधान हूँ। भक्तों ने कहा मेरी प्रधानता विशिष्ट है, आप फैसला कर दें, आपकी नजरों में हम दोनों क्या हैं, आप फैसला करें। भगवान ने ज्ञानी को देखकर कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। जैसे ही ज्ञानी को देखा, भगवान ने तुरंत कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। भक्त का मुंह लटक गया, और भक्त का मुंह लटक गया, वो वापस लौटने लगा। बोले रुको भाई, बात पूरी हो जाने दो। भक्त ने कहा अब सुनने को बचा क्या है, आपने ज्ञानी को आत्मा बता दिया, तो भगवान ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिर बताएंगे, कान बताएंगे, आँख बताएंगे, अब आत्मा से और क्या है बड़ा। भगवान ने कहा बात पूरी हो जाने दो। भगवान ने ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो भक्त के लिए क्या बचा। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त तो मेरे भी परमात्मा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त मेरे परमात्मा है, भक्त मेरे भगवान है। तो आत्मीजनों, जब ज्ञान के उस विशिष्ट मार्ग पर चलकर एक दिन ज्ञानी पूर्ण हो जाता है। उद्धव जी की जो ब्रज यात्रा हुई है भागवत की कथा में, उद्धव जी में ज्ञान तो था, पर ज्ञानाभिमान होने के कारण वो तो सीधा सीधा
ज्ञान धन भगवान को ही उपदेश देने चले थे। पर जब भक्तियों का दर्शन हुआ था, भक्ति की आचार्य गोपियों का दर्शन जब हुआ था, तो वहां उद्धव जी ने कृतकृत्यता का अनुभव किया था, धन्यता का अनुभव किया था। और याद रखिए, कोई बड़ा सा बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विसान। कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, अगर ज्ञानी के जीवन में भक्ति नहीं है तो वो बिना पूछ के पशु समान है। राका पति सोड़स वही तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दौलाई बिन रवि रात न जाए। चंद्रमा 16 कलाओं साथ एक साथ उदित हो जाए, जितने तारा मंडल है सबके सब प्रकट हो जाए, जितने पर्वत है सब में आग लगा दी जाए, और कल्पना की जाए कि सवेरा हो जाए तो संभव नहीं है, बिनु रवि रात न जाए। जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा रात्रि मिटने वाली नहीं है। ठीक वैसे ही भक्ति के चंद्रोदय बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए शिव शंकर के शीर्षस्थ जटाओं में ज्ञान है, ज्ञान की गंगा वहां प्रवेशित हो रही है। फिर भगवान की जटाओं में पतले 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 करोड़ों की संख्या में केस है, बाल है। इधर भी संकेत मिलता है। वैज्ञानिक लोग, आज का जमाना तो इंटरनेट का जमाना है, किसी भी रहस्य से आप पर्दा हटा सकते हैं, बस थोड़ा ऑन करने की आवश्यकता है, सर्च करने की आवश्यकता है। डॉक्टर लोग सिद्ध करते हैं, साइंटिस्ट, कि हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल बारीक 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 लाखों करोड़ों की संख्या में तंतु हैं। कुछ तो इतने बारीक हैं जिनको खुले आंखों से देखा नहीं जा सकता। आप लोगों ने देखा है कि वो जो आपके पास मोबाइल है या जो भी, उसकी मेमोरी कभी कभी फुल हो जाती है, उसको काटना छाटना पड़ता है। पर इधर भगवान ने जोरदार बनाया है, जो कुछ भरते जाओ, समय के साथ विस्मृत भले हो जाएगा पर कुछ भी यहाँ से मिटाना नहीं पड़ता। वो तो बिल्कुल समय के साथ कौन सी बातें, कौन सी घटनाएं कहाँ स्मृति पटल पे प्रकट हो जाए, कभी जागृत में और कभी सपने में। कई बार तो सपने में भी ऐसी ऐसी बातें आ जाती कि कल्पना करना पड़ जाता है कि यार हुआ क्या, जबकि मैं तो इस व्यक्ति को साल भर से याद नहीं किया, अचानक सपने में वो दिखाई दे गया। आपको बड़े भैया जान के आश्चर्य होगा, मैं भरदा के बाद टटेंगा में भी भागवत किया था। तो उन दिनों मैं खुद भी अपने शरीर के कुछ विसंगतियों से जूझ रहा था। रात में नींद भी कम आती थी। एक दिन कुछ दवाई ववाई लेके सोया, अच्छी नींद लगी, पर मैं गांव के एक ऐसे किसान को देख लिया सपने में जिनको शायद मैं 2 साल से नहीं मिला था। तो मैं तुरंत सवेरे फोन लगाया, गांव में सब ठीक है कि नहीं, कोई आया गया तो नहीं। तो घर वालों ने भी, क्यों पूछ रहे आप ऐसे प्रश्न। तो कभी कभी सुसुप्ति में भी, जागृत अवस्था में जो चेतनाएं, जो तरंगे हमारे जीवन में हावी रहती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। तो यहाँ पतले 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 तंतु हैं करोड़ों की संख्या में, उन्हीं में तो ये ज्ञान विज्ञान की सारी बातें बराबर भरती जाती हैं। फिर दूज का चंदा है, और ये दूज का चंदा बड़ा पावन संकेत देता है। प्रतिपदा के चांद को तो हम देख ही नहीं पाते, सौभाग्यशाली तो दूज का चांद दिख जाता है। फिर वहाँ से चंद्रमा अपनी 16 कलाओं की ओर यात्रा भरती है, धीरे धीरे तृतीया में और बड़ा, फिर चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करते करते एक दिन पूर्णमासी का चांद। आज भी बुद्ध पूर्णिमा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ज्ञान की यात्रा इसी तरह होनी चाहिए। दूज के चांद की तरह बिल्कुल पतली से ज्ञान की रेखाएं हमारे जीवन में उद्घृत होती, प्रकट होती है। यह जगत अपने आप में इतना गहन है, जगत को ही समझ ले तब जगदीश्वर की बातें समझ में आएंगी। निरंतर उसमें गोते लगाते रहिए, डुबकी लगाते रहिए। उन्हीं की कृपा से थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता, थोड़ा सा संकेत मिलता है। मानो दूज के चांद की तरह थोड़ी सी ज्ञान की रश्मि हमारे जीवन में प्रकट होती है। अब उसको बड़ा करना है, सतत स्वाध्याय से, गुरु कृपा से, निष्ठा से, समर्पण से, सत्संग से।
फिर वो दूज का चांद बढ़ना शुरू होना चाहिए। शिव जी के दूज का चंदा यही प्रेरणा देती है। और बढ़ते 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 एक दिन पूर्ण हो जाए, जानत तुम्हें हो जाई, तदाकार हो जाए, एकाकार हो जाए, पूर्ण हो जाए। ये संकेत वो दूज का चंदा हमें देती है। उसके बाद देखे भगवान शिव जी के माथे पे त्रिपुंड चंदन है, वे त्रिपुंड चंदन लगाते हैं और वे तीनों गुणों की ओर इशारा करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जीवन में इन तीनों गुणों का ही बैलेंस है। यद्यपि तमोगुण की यदा कदा निंदा होती है, सतोगुण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, मध्य में रजोगुण है, पर महत्वपूर्ण तीनों गुण है। सतोगुण सात्विक कर्म करने के लिए। अभी कथा सुनने आप लोग आए हैं तो कथा स्थल पे सतोगुण होना चाहिए। सतोगुण के साथ आप ध्यान से कथा सुन पाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँ, अल्पज्ञता में जो वक्ता नहीं कह पाता उसो ही सतोगुणी अपने स्वभाव से ग्रहण कर लेता है, अपने गुण से ग्रहण कर लेता है। ये सतोगुण का प्रभाव। रजोगुण निर्माण के लिए, कथा सुनने जाना है तो साड़ी कौन सी पहनी जाए, श्रृंगार कैसे किया जाए, कौन सा वाला पर्स लेके जाया जाए, ये सब रजोगुण समझाता है। क्योंकि ये भी तो आवश्यक है भाई। रजोगुण के प्रभाव से श्रृंगार, निर्माण, ये सब चलता है, ये रजोगुण का प्रभाव। और तमोगुण विघटन के लिए, विनाश के लिए, शयन के लिए, निद्रा के लिए तमोगुण की आवश्यकता है। कभी कभी सब तहस नहस हो जाता है। कथा सुनने आते हैं, यहाँ सतोगुण होना चाहिए, पर जहाँ सतोगुण होना चाहिए वहाँ तमोगुण हावी हो जाता है। अब जैसे माँ लोरी गा रही हो तो बच्चे को तो नींद आएगी ही आएगी। कथा में आपने ध्यान लगाया, एकाग्रचित्त होकर कथा सुनना शुरू किया, झपकी आने लगी, नींद आने लगी, तमोगुण हावी हो गया। कथा में जहाँ सतोगुण होना चाहिए वो तमोगुण। जब आप विश्राम करने जाते हैं, सोने जाते हैं, थक के आए हैं यात्रा से, बढ़िया सेज बिछा हुआ है, कमरे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हाथ मुंह धोइए, चैन से सो जाइए। पर जैसे ही बिस्तर पे आप जाके पसरते हैं, ऑफिस की बात याद आने लगती है। जिस फंक्शन से आप लौट रहे हैं उस फंक्शन के अनुभव में आप, इसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे, अब ये सब सोचना, वो पलंग में सो के आपने शुरू किया। जहाँ तमोगुण होना चाहिए वहाँ सतोगुण शुरू हो गया, वहाँ चिंतन शुरू हो गया, और चिंतन शुरू हो गया, इसलिए 12:30 बजे रात तक के करवट बदली जा रही, नींद ही नहीं आती।